नजर ने जो ख्वाब देखा था उससे वो हड़बड़ाकर उठा और उसका सांस अब फुकने की तरह चल रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने ख्वाब ही ऐसा देखा था। जैसे ही उठा तो बेसाख्ता उसके मुंह से एक लंबी सांस के साथ ये निकला, शुक्र है ये ख्वाब ही था। मगर नजर के दिमाग में चुभन तो अभी भी मौजूद थी। उसको अब सख्त प्यास लग रही थी क्योंकि वो घबराया हुआ भी था और उसका गला भी बुरी तरह से सूख रहा था। तो उसने कमरे में रखे हुए मटके की तरफ देखा और उसके बाद उठकर कमरे में रखे हुए मटके से पानी निकाला और अभी वो आधा गिलास ही पी सका था कि उससे अचानक एक झटका लगा और पानी का गिलास अचानक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने अचानक अपने कमरे से अब्बा अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी क्योंकि उसे अचानक याद आया था कि अब्बा तो ऊंचे ऊंचे खर्राटे लेते थे, लेकिन रात को जब उसने वापसी के बाद अपने कमरे में झांका था तो अब्बा अम्मी तो बिल्कुल खामोशी से सो रहे थे, जिससे नजर के दिमाग में एक खटक सी पैदा हुई। उसे घबराहट होने लगी जो काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ ना आ सका। और अब पानी पीते हुए उसे याद आया था तो उसने अब्बा अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसे अपने माँ बाप की बहुत फिक्र थी। इसी तरह दौड़ते हुए अब्बा अम्मी के कमरे तक पहुंचकर उसने दरवाजा बड़ी जोर से खोला, जिसकी वजह से दरवाजा धक्का लगने की वजह से भड़बड़ा गया। उसके दरवाजा धड़ाने की वजह से भी काफी शोर पैदा हुआ था। आप यकीन ना मानिए कि उसके दरवाजा खोलने से इतना शोर पैदा हुआ था कि कोई बेहोश हुआ इंसान भी उठ जाए, लेकिन इतना शोर होने के बावजूद भी उसके वालिद वालिदा अभी तक होश में ना आए थे, यानी कि वो नींद से उठे ही ना थे। तो उसके दिमाग में अब हलचल सी होने लगी। उसे अपना ख्वाब याद आ गया और उसे अब अनहोनी होने सा डर सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ख्वाब कुछ हकीकत का नमूना हो और मेरे ख्वाब से ही ये सब चीजें जुड़ी हुई हो। उसने अपने वालिद वालिदा को देखा और बोझल कदमों से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा। उसने जाकर अब्बा के मुंह से रजाई को हटाया और लालटेन में यह मंजर देखकर उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल उठी। वो इस तरह से चिल्लाया मानो जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो और उसके बाद दिल थामकर नजर वहीं पर गिर गया। मौलवी साहब उस वक्त फजर की अजान देने के लिए तेज तेज कदमों से मस्जिद की जानिब बढ़े चले जा रहे थे। वो उस वक्त नजर हुसैन के घर के पास से ही गुजर रहे थे कि उन्हें अचानक एक जोरदार दर्दनाक चीख सुनाई दी और उसे सुनकर वो बहुत तेज मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो रुकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने तेजी से इस घर की जानिब कदम बढ़ाए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक अंदर से उन्हें कोई भी जवाब ना मिला। तो उनको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। इस वक्त तक उसके आस पड़ोस के घर वाले लोग भी शोर सुनकर नजर हुसैन के घर के बाहर जमा होने लगे। वो सब के सब लोग मौलवी साहब को दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखते हुए पूछने लगे, मौलवी साहब यहाँ पर क्या हुआ है? मगर मौलवी साहब थे वो क्या जवाब देते, क्योंकि उन्हें तो खुद भी कुछ मालूम नहीं था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा था और यहाँ पर हो क्या रहा था। तो वो लोगों को क्या बताते, इसलिए उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता है। उसके बाद मौलवी साहब ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। जब इतनी कोशिश करने के बाद और ढेर दस्तक देने के बाद कोई मसला हल ना हुआ तो सबने मशवरा किया और मशवरे से ये हल निकाला कि एक आदमी को दीवार फलांग के खुदाया जाए और वो अंदर से आकर दरवाजा खोले ताकि हमें सूरत हाल से आगाह करा सके और हमें सब कुछ मालूम पड़ सके। उसके बाद मौलवी साहब ने एक आदमी को मस्जिद में अजान देने के लिए भेज दिया और इधर दूसरे आदमी को घर के अंदर दीवार फलांग के खुदा दिया। वो अंदर गया शख्स, उसके बाद उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी खोल दी। फिर आगे मौलवी साहब और उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग नजर हुसैन के घर में दाखिल हो गए। नजर हुसैन के वालिद नूर हुसैन के घर का उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मौलवी साहब ने सबसे पहले तो उन्हें ऊंची आवाज से पुकारा, मगर कुछ देर तक किसी के भी बाहर ना निकलने पर और इतनी सारी आवाजें देने के बाद जब कोई बाहर ना आया तो वो खुद अंदर दाखिल हो गए। उनके सामने ही नजर बेहोश पड़ा हुआ था। मौलवी साहब ने पहले उसको भी जोर से आवाज दी और फिर उसको पास जाकर हिलाने लगे। उनको हिलाते हुए मौलवी साहब का ध्यान सामने लेटे हुए चारपाई पर नजर के वालिद नूर हुसैन पर चला गया और वो मंजर देखकर मौलवी साहब की भी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि नूर हुसैन साहब का सर उनके धड़ से अलग हुआ नजर आ रहा था। और ये मंजर देखकर मौलवी साहब की जुबान पे फौरन कलमे का विर्द जारी हो गया। कुछ देर तक वो बाआवाज़े बुलंद कलमे का विर्द करते रहे। आखिर उन्होंने लालटेन उठाकर जब इस मंजर को नजदीक से देखा तो उन्हें एक जोरदार सा झटका लगा और लालटेन उनके हाथ से नीचे गिर गया, क्योंकि नूर हुसैन साहब का सर धड़ से एक तरफ पड़ा हुआ था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बिस्तर पर खून का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। उनकी गर्दन को देखकर अब ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी मजबूत ताकत वाले आदमी ने
उनकी गर्दन को मसल कर उनके धड़ से अलग कर दिया था, यानी खून का नामो निशान नहीं था और गर्दन अलग पड़ी हुई थी। उसके बाद मौलवी साहब ने नूर हुसैन की बीवी यानी नजर की वालिदा को देखा तो वो एक झुरझुरी खाकर रह गए, क्योंकि उनका हाल भी बिल्कुल नूर हुसैन साहब जैसा ही था। उनकी गर्दन भी धड़ से अलग थी, लेकिन खून का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब लाशों की ये हालत उन गांव वालों ने और नजर के आस पड़ोसियों ने देखी तो वो बहाने बहाने से वहां से गायब होने लगे। मौलवी साहब अब सारी बात समझ चुके थे। पहले वो भी लोगों की तरह यहाँ की इस घर की पुरस्कार कहानियों को एक महज उड़ी हुई बातें या फिर महज ऐसी आई गई बातें समझते थे, मगर ये अजीब व गरीब कत्ल देखकर वो भी अब सोच में पड़ चुके थे और उन्हें वो सारी कहानियां अपने दिमाग में वापस रिवाइंड होती हुई दिखाई दे रही थी। अब मौलवी साहब यहाँ पर अकेले ही रह गए थे, क्योंकि सारे लोग वहां से कुछ ना कुछ बहाना करके गायब हो चुके थे इस मंजर को देखकर। उसके बाद मौलवी साहब ने अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को उस घर में बुला लिया और उसके बाद खुद वहां से नमाज पढ़ने चले गए। जब वो नमाज पढ़कर वापस आए तो उस वक्त तक नजर हुसैन होश में आ चुका था। वो बहुत परेशान और अफसुर्दा था अपने वालिदैन की इस हालत को देखकर, और इस बेरहमी की मौत को देखकर उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा था। मगर गांव वालों की ये बेहिसी देखकर उसका दिल बहुत ज्यादा रोने को और बहुत ज्यादा गमजदा होने को जा रहा था। बहरहाल दूसरे दिन 10 बजे उनका जनाजा हुआ। उससे पहले पुलिस के कुछ लोग भी आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन लाशों की इतनी बेरहमी से कत्ल को देखकर और लाशों की इस हालत को देखकर वो भी बिना कुछ कहे सुने वहां से चले गए। जनाजे में सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे, मौलवी साहब, नजर हुसैन और मौलवी साहब के 2 बेटे। नूर हुसैन यानी नजर हुसैन के वालिद साहब और उनकी बीवी यानी नजर हुसैन की माँ जब पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान आ पहुंचे थे, उनके पास उस वक्त बस कुछ पहने हुए कपड़े और कुछ नकद रकम भी थी। गांव उन्होंने हाथों हाथ लिया हुआ एक दूसरे गैर मुस्लिमों का छड़ा हुआ मकान, जिसके भी 4 दीवारी उठी भी नहीं थी सही तरीके से, वो उन्हें दे दिया। तो नूर हुसैन और उनकी बीवी ने पेड़ों की शाखें लगाकर उस मकान को कंप्लीट किया और दीवार की जगह उन्होंने लकड़ी की शाखों से एक पर्दा सा बना दिया। लेकिन उन लोगों के लिए ये भी बहुत था, क्योंकि उन्हें रहने के लिए एक ठिकाना मिल गया था, एक जगह मिल गई थी, वो भी कुछ बगैर लिए दिए हुए। नूर हुसैन साहब लोहार का काम करते थे। घर में ही एक तरफ उन्होंने छोटा सा छपरा बनाकर उसमें भट्टी लगाकर अपना कामकाज शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो कहीं और अपना कामकाज शुरू करते या किराए की कोई जगह लेते। इस गांव में पहले से कोई लोहार मौजूद नहीं था और ना ही कोई आसपास लोहार था, तो उनका काम जोरों शोरों से चलने लगा और उनको अपने काम में बड़ी तरक्की मिलने लगी। गांव में ये इकलौते लोहार थे, इसी वजह से सब अपना लोहे का काम इन्हीं के पास कराने लगे और इन्हीं से सारा कामकाज चलने लगा। और अचानक फिर इनका काम जोरों से चल निकला और इनकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। और फिर कुछ दिनों बाद उनके घर नजर हुसैन पैदा हुए। आमदनी अच्छी खासी चल रही थी और जब जब उनके पास पैसे आते रहे वो अपनी घर की वसअत को बढ़ाते रहे। कभी घर की दीवारें उठवाई, कभी घर की छत ढलवाई, कभी घर के कुछ ना कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदा, क्योंकि उनके पास धीरे धीरे आमदनी बढ़ती जा रही थी तो वो घर को सुधारते जा रहे थे। उनके घर के फ्रंट में ही 2 पेड़ थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए थे। रात को ऐसा लगता था जैसे वो दोनों पेड़ आपस में कुछ बातें कर रहे हों, मगर नूर हुसैन साहब थे जिन्होंने कभी उन पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने नजर हुसैन को हाफिज कुरान बनाने के लिए मस्जिद में मौलवी साहब के पास भी छोड़ दिया था, ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा खासा हाफिज कुरान बन सके। इस काये की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।